हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे चेनसॉ मैन के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है म्योविस वेयरअबाउट्स। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पावर ने एक कुकुम्बर डेविल पर अटैक करके उसे मार दिया था, लेकिन असल में यहाँ एक रूल है कि अगर कोई सिविलियन हंटर पहले से ही किसी डेविल के साथ इंगेज है तो पब्लिक सेफ्टी वाले उस डेविल को नहीं मार सकते। बेसिकली पब्लिक सेफ्टी वाले सिविलियन हंटर्स के काम में टांग नहीं अड़ा सकते। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एक सिविलियन हंटर ऑलरेडी इस डेविल को हैंडल कर रहा था, लेकिन फिर भी पावर ने उस डेविल को मारकर ये रूल तोड़ दिया, जिसके लिए उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है। पावर को माकीमा से इस काम के लिए डांट पड़ती है। माकीमा कहती है कि पावर को बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए और डेंजी को भी पावर को कंट्रोल में रखना चाहिए था। हमें ये भी पता चलता है कि फील्ड होने से पहले पावर एक ब्लड डेविल थी और वो अपने ब्लड को लड़ाई में यूज कर सकती है। खैर, माकीमा की बातें सुन पावर डर जाती है और डेंजी पर ये झूठा इल्जाम लगा देती है कि इसके कहने पर मैंने उस डेविल को मारा था। ये सुन डेंजी पावर को झूठा बोलता है और दोनों में बहस होने लगती है। माकीमा दोनों को चुप करा के बोलती है कि वो चाहती है कि डेंजी और पावर साथ मिलकर काम करें। इसके कुछ देर बाद डेंजी अपनी लाइफ में पहली बार एक सोडा ड्रिंक खरीद कर पीता है। वहीं पावर को एक बिल्ली दिखाई देती है जिसे वो पेट करने लगती है। डेंजी बोलता है कि सोडा खरीद कर पीना भी उसके लिए सपने जैसा है, लेकिन अगर वो ऐसे ही झूठ बोलती रही तो वो दोनों मुसीबत में आ सकते हैं। पावर बताती है कि उसे पूरी दुनिया में सिर्फ बिल्लियां ही पसंद हैं और वो इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करती है। उसे डेविल से भी नफरत है क्योंकि एक डेविल ने उसकी प्यारी बिल्ली म्योई को किडनैप कर लिया था। इससे पहले कि वो उसे छुड़ा पाती, माकीमा ने पावर को पकड़ लिया और तब से वो एक हंटर है। लेकिन पावर ने हार नहीं मानी है। वो अपनी बिल्ली को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पावर कहती है कि डेंजी को उसकी बातें मजाकिया लग रही होंगी। डेंजी बोलता है कि बिल्ली के लिए तो नहीं, लेकिन वो पावर की ब्रेस्ट छूने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उसके पास भी एक डॉग पोचीता हुआ करता था, तो वो समझ सकता है। अब पावर डेंजी को एक ऑफर देती है कि अगर उसकी बिल्ली को वापस लाने में वो उसकी मदद करेगा तो वो डेंजी को अपने ब्रेस्ट छूने देगी। ये सुनते ही डेंजी बहुत गुस्से में कहता है कि उस डेविल की हिम्मत कैसे हुई एक मासूम बिल्ली को किडनैप करने की, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद दोनों हेडक्वार्टर्स में जाकर पावर के लिए परमिशन लेते हैं क्योंकि पावर को अकेले बाहर जाना अलाउ नहीं था। रास्ते में पावर बताती है कि वो जानती है कि वो डेविल कहां पर है, लेकिन डेंजी को ही उससे लड़ना होगा क्योंकि वो पावर को देखते ही उसकी बिल्ली को शील्ड की तरह यूज करेगा। डेंजी बोलता है कि उसके पास भी एक पोचीता नाम का डॉग हुआ करता था जो कि मर गया, लेकिन अब भी वो डेंजी के दिल में जिंदा है। पावर बोलती है कि इंसान कितने मूर्ख होते हैं, तुम्हारा डॉग मर चुका है, वो तुम्हारे दिल में जिंदा है, ये तुम बस अपना मन रखने के लिए बोलते हो। डेंजी को ये सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन फिर अपने लक्ष्य के बारे में सोचकर डेंजी उससे बहस नहीं करता और मन में सोचता है कि उन दोनों के बीच कभी नहीं जमेगी। इधर माकीमा कुछ सीनियर्स के साथ होती है जो कहते हैं कि ऐसे रूमर्स हैं कि दूसरे देशों ने डेविल्स को जंग में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो माकीमा की जो नई स्क्वाड है वो कैसा कर रही है। माकीमा बताती है कि उनमें से एक काफी प्रॉमिसिंग है और दूसरा इंटरेस्टिंग है। सीनियर्स बोलते हैं कि वो हमारे लिए बस डॉग्स हैं, तुम्हारा काम है उन्हें पालना और ट्रेन करना, तुम्हें उनसे कोई लगाव नहीं होना चाहिए। कार में आकी माकीमा से पूछता है कि उसे डेंजी जैसे मूर्ख से इतनी उम्मीदें क्यों हैं। माकीमा बताती है कि सभी डेविल्स अपने नाम के साथ ही पैदा होते हैं और उनके नाम लोगों के डर को दर्शाता है। जैसे कि कॉफी से किसी इंसान को डर नहीं लगता तो कॉफी डेविल बहुत कमजोर होगा, लेकिन कार्स और एक्सीडेंट्स से बहुत सारे लोग डरते हैं तो कार डेविल बहुत ताकतवर होगा। वहीं डेंजी तो एक चेनसॉ डेविल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो उसे तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। आकी को फिर भी नहीं लगता कि डेंजी उनके कोई काम का है क्योंकि उसके पास कोई गोल या मोटिवेशन नहीं है, वो सिर्फ एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है। इधर पावर और डेंजी शहर से थोड़ा बाहर आ गए थे। पावर एक घर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो डेविल उसी घर में रहता है और दोनों ही उसकी तरफ जाने लगते हैं। डेंजी कहता है कि ये डेविल कुल्हाड़ी से ही मर जाए तो ही अच्छा है क्योंकि वो चेनसॉ मैन बनकर ब्लड लॉस नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर पावर हंसने लगती है क्योंकि असल में पावर को अब तक नहीं पता है कि डेंजी चेनसॉ डेविल में बदल सकता है। डेंजी पावर से पूछता है
कि तुमने तो कहा था कि तुम डेविल के सामने नहीं जा सकती, फिर तुम घर के इतना करीब कैसे आ गई। अब दोनों रुक जाते हैं और डेंजी को ये समझने में देर नहीं लगती कि पावर ने उससे झूठ बोला था और वो डेंजी को यहाँ फंसा कर लाई है। डेंजी अपनी कुल्हाड़ी पावर को मारने लगता है, लेकिन उससे पहले पावर अपने ब्लड के हथौड़े से डेंजी के सिर पे मार देती है और फिर उसकी बॉडी को घसीट कर घर के अंदर ले जाती है। अंदर एक डेविल पावर से कहता है, तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया है। जिस पर पावर बोलती है कि उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने वादे के मुताबिक एक इंसान को लेकर आई है। हम देखते हैं कि ये एक बैट डेविल था। डेविल डेंजी को उठाकर बोलता है, ये तो जवान है, तो इसका ब्लड भी बहुत स्वादिष्ट होगा। हम देखते हैं कि बैट डेविल का एक हाथ कटा हुआ था, जिसकी वजह से ये डेविल कमजोर है और छुपा हुआ है और उस हाथ को फिर से उगाने के लिए ये इंसान का खून पीना चाहता है। इसके बाद डेविल डेंजी को ऊपर लाकर उसे जोर से दबा देता है और फिर उसके अंदर से निकले खून को पी जाता है। अब डेंजी के खून से बैट डेविल का हाथ तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसे डेंजी का खून बहुत कड़वा लगता है क्योंकि डेंजी पूरी तरह इंसान नहीं है। वो डेंजी को दूर फेंक देता है और बोलता है कि मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया है और अब इंसान के खून से ही ठीक होगा। पावर डेंजी की ओर देखते हुए बोलती है कि इंसान कितने मूर्ख होते हैं, तुमने आसानी से मेरा भरोसा कर लिया। बैट डेविल अब शहर की ओर देखता है। उसे सिगरेट, मेकअप और परफ्यूम की बदबू बिल्कुल पसंद नहीं है। पावर बोलती है कि वादे के मुताबिक वो इंसान लेकर आ गई है, तो अब डेविल उसकी बिल्ली को आजाद कर दे। डेविल बिल्ली को उठाता है और पावर के सामने उसे निगल लेता है क्योंकि पावर इतने कड़वे खून वाले इंसान को उसके पास लाई थी। ये देख पावर शॉक हो जाती है और हमें इसका पास्ट दिखाया जाता है जब पावर नई नई फील्ड बनी थी और जंगल के जानवरों को मारकर उनका खून पिया करती थी। एक दिन पावर को यही कैट मिली जो कि मरी हुई हालत में थी। पावर ने उस बिल्ली को काऊ का दूध पिलाया और खुद उस काऊ को मारकर उसका खून पी गई। पावर चाहती थी कि वो इस बिल्ली को मोटा ताजा रखे, फिर वो उसे खाएगी, लेकिन समय के साथ साथ पावर को उस बिल्ली से लगाव हो गया, वरना इससे पहले कोई भी पावर के सामने आकर जिंदा नहीं बचा था। अचानक एक दिन बैट डेविल ने उस बिल्ली को किडनैप कर लिया और पावर से कहा कि अगर तुम अपनी बिल्ली वापस चाहती हो तो मेरे पास एक इंसान लेकर आओ। पावर इसीलिए शहर गई थी, लेकिन माकीमा ने उसे पकड़ लिया और पब्लिक सेफ्टी में भर्ती कर दिया। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। पावर डेंजी की ओर देखकर बोलती है कि अब वो समझ गई है कि डेंजी को पोचिता के बिना कैसा लगता होगा। फिर बैट डेविल पावर को भी उठाकर निगल जाता है, लेकिन ये भी उसे कड़वी लगती है, तो वो बच्चे खाने शहर की ओर उड़ जाता है। वो बोलता है कि सबसे पहले तो मैं कुछ बच्चों के खून से कुल्ला करूंगा, फिर एक जवान लड़की और हट्टे कट्टे आदमी के खून से अपना पेट भरूंगा और मीठे के लिए एक प्रेग्नेंट औरत को खाऊंगा। डेंजी को भी उसने अपने पंजों में पकड़ा हुआ था, लेकिन वो देखता है कि डेंजी उल्टा उसका खून पी रहा था। डेंजी को भी एक दिन याद आता है जब उसे पोचिता कहीं नहीं मिल रहा था। उसने उसे सब जगह ढूंढा, लेकिन आखिर में पोचिता उसे अपने घर में ही मिला, जो रोते हुए उसका इंतजार कर रहा था। और तब जाकर डेंजी ने चैन की सांस ली थी, तो उसे पता है कि पावर को रोज अपनी बिल्ली के बिना कैसा लगता होगा। डेंजी डेविल से कहता है, मेरे ब्रेस्ट यानी पावर को वापस करो। और फिर डेंजी अपनी डोरी खींच लेता है, जिससे चेन सॉ उसके सिर के अंदर से निकलकर बाहर आती है। और अब डेविल को पता चलता है कि डेंजी भी एक डेविल है। डेंजी अपनी चेन सॉ से उस डेविल का हाथ फिर से काट देता है और दोनों एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर गिरते हैं। यहाँ एक लड़की को देख डेंजी उसे भाग जाने को बोलता है। बैट डेविल हैरान रहता है, ये डेविल होकर एक इंसान को भागने को क्यों बोल रहा है। फिर डेंजी डेविल को एक पंच मारता है और दोनों नीचे सड़क पर आ गिरते हैं और यहाँ दोनों में जोरों की लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के दौरान डेंजी कुछ और इंसानों को देखता है और उन्हें भाग जाने को बोलता है। ये देखकर बैट डेविल एक कार उठाता है जिसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ था और उसे डेंजी की ओर फेंक देता है। तभी डेंजी के हाथों से चेन सॉ गायब हो जाती है और वो सिर्फ अपने हाथों से ही उस कार को पकड़ लेता है, यानी कि डेंजी का शरीर भी अब काफी ताकतवर हो गया है। डेंजी बोलता है कि मुझे किसी आदमी के मरने का घंटा फर्क नहीं पड़ता, और वो उस कार को वापस डेविल की तरफ ही फेंक देता है, लेकिन उसके अंदर का आदमी पहले ही बाहर कूद जाता है। कार डेविल के मुंह पर जाकर लगती है और ब्लास्ट हो जाती है। अब बैट डेविल गुस्से में अपने मुंह से एक शॉक वेव डेंजी की ओर फायर करता है, जिससे डेंजी बहुत दूर जाकर गिरता है। अब बैट डेविल उसी गाड़ी वाले आदमी को खाने के लिए उठाता है, लेकिन तभी उसे चेन सॉ चालू होने की आवाज आती है, जिसका मतलब है कि डेंजी अभी मरा नहीं था। डेंजी धुएं से बाहर निकलकर कहता है,
मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। बैड डेविल अब डेंजी से डर जाता है और उसकी तरफ पत्थर फेंककर उसे दूर रहने के लिए बोलता है, लेकिन डेंजी अपनी चेन सॉ से पत्थरों को काट देता है और फिर डेविल डेंजी को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेंजी उसका दूसरा हाथ भी काट कर सीधा उसके पेट पर अटैक करता है, जिससे बैड डेविल की मौत हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमें चेन सॉ वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ जानने को मिला है। और दोस्तों पिछले एपिसोड में मैंने जो डिलीटेड सीन की बात की थी उसमें से उस बाप और बेटी को हम इस एपिसोड में देख सकते हैं। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइए। और क्या पावर सच में मर चुकी है ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, तो उसे बिल्कुल भी मिस ना करने के लिए हमारे चैनल वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए एपिसोड के साथ। शुक्रिया।